क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, बहुत सारी खुशियाँ दें ज़िंदगी में। तो आज हम आपके लिए डिश लेके आए हैं, रसमलाई बनाना है। क्या ये किस तरीके से बनाएंगे आप घर में? आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं जो ये बनाएंगे रसमलाई। घर में किस तरीके से आप आसान तरीके से आप बना सकते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें इसमें यूज़ होंगी टोटली, जो घर से आप ले सकते हैं तो उससे आप तैयार कर सकते हैं। नीडो दूध हमने लिया है और इसके अंदर मैदा जाएगा, अंडे जाएंगे और ये जो है इलायची का पाउडर है ये हमने बना के रख लिया है। और ये पिस्ता है, बिल्कुल बारीक हमने पीस लिया है इसको। ये हमने जो है बादाम, उनको इस तरह से आप काट लें शेप में। और ये थोड़ा सा गार्निश के लिए हमने रखा है पिस्ता, ये भी ऊपर लगाएंगे। तो आए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं, किस तरह हम इसका पाउडर तैयार करेंगे। ये हमने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम चीज़ें सारी मिक्स करेंगे। तो आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप ले लें, इस तरह का कोई कप ले लें घर में जो भी आपके पास मौजूद हो। तो आपने 1 कप इसके अंदर डालना है नीडो पाउडर हम ले रहे हैं, ये डालेंगे मिल्क का। इस तरह हमने इसको बिल्कुल भर लिया है। इस तरीके से आप पूरे का पूरा कप भर लें। ये हमने डाल लिया है, ये पूरा भरा हुआ। लेकिन इसके अंदर जो जाएगा मैदा, ये हमने 1 कप भर के लिया था दूध का, खुश्क दूध हमने लिया है। और जो मैदा डाल रहे हैं ये देखें, इसका चौथा हिस्सा हमने डालना है कि फुल से चौथा हिस्सा इसका ये हमने डाल लिया। इतना सा सिर्फ आपने डालना है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना। इसके अंदर जाएगी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं लेना आपने, बेकिंग पाउडर लेना है। और ये भी फुल भर के चम्मच इस तरह नहीं लेनी। ये देखें, करीब से आप देख सकते हैं कि ये कितनी है। इस तरह हमने इसको बराबर कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं ये डालना। ये इसके अंदर इसको फुलाएगा और बहुत ज़बरदस्त इसकी गोलियां बनेंगी। एक और चीज़ है इसके अंदर, वो जाएगी जो हमने बारीक करके रखे हुए हैं सब्ज़ इलायची, इसके बीज हैं ये सारे, ये हमने इसके अंदर डाल लेने हैं। और पिस्ता भी हम इसके अंदर ही ऐड करेंगे। ये पिस्ता है बारीक किया हुआ बिल्कुल, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। और वनीला एसन होता है वो आप ले लें, जो आपको फूड एसन होता है वो आप ले लें। वो चंद कतरे इसके अंदर मिक्स कर लें। बिल्कुल बाजार जैसी ये आपकी बनेगी, तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसकी होगी। ये रू केवड़ा भी कहते हैं इसको, एसन भी कहते हैं। ये केवड़ा ले लें आप। तो ये वाइट कलर का हमने इस तरह का ये वाला ले लिया है। तो जो फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त इसकी स्मेल होती है और खुशबू बड़ी मज़े की होती है। तो ये हम 3 से 4 इसमें कतरे ऐड करेंगे सिर्फ। ये हमने डाल लिया है। अब इसके अंदर हम ऑयल डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 4 चम्मच हमने भर के इसके अंदर ऑयल डाल लेना है। ये हो गई हमारी। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसकी मिक्सिंग कर लें। हमने दूध रख लिया था उबलने के लिए, हमारे पास 2.25 किलो दूध है तकरीबन, वो पक के तो अब थोड़ा कम रह गया है। 1/2 लीटर हमने इसमें से 2.5 लीटर रह गया तकरीबन हमारे पास दूध उबलने के लिए हमने रखा हुआ है, वो हमारा तैयार हो रहा है। तो 1 किलो जो हमारे पास है उसकी रबड़ी भी हम बना लेंगे 1 किलो दूध की, क्योंकि हम ये ज़्यादा बनाने जा रहे हैं। हमारे पास काफ़ी सारी बन जाएगी। इस तरह आपके घर में तैयार करें तो बहुत सारी आपकी ये तैयार हो जाएगी रसमलाई। तो बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है। ये अंडा फेंट के रख लें आप। 2 अदद हम अंडे लेंगे, अगर हमें मज़ीद ज़रूरत होगी तो हम और अंडा शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम अंडा शामिल करेंगे। अंडा आपने एक बार सारा नहीं शामिल करना। हमने 2 अंडे लिए हैं, फार्म का अंडा है, तो दूसरा अंडा आप इस्तेमाल ना करें। फार्म का अंडा, इसको अच्छे तरीके से फेंट लें और साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करेंगे। और साथ साथ इसको बैटर को हम मिक्स करते जाएंगे और गूंद लेंगे अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप गूंदें इसको, जितने आपको ज़रूरत हो इसमें डालते जाएं। थोड़ा सख्त सा इसका हमने आटा गूंदना है।
इसमें मज़ीद फिर और अंडा शामिल करेंगे। ये देखें, इसकी हमने सख्त सी डो ये इस तरह की बना ली है, ना ज़्यादा नरम है ना सख्त है। तो इस तरीके से आप गूंद लें। अब इसकी गोल गोल हमें इस तरह रखना है। आपने इस तरह से आपने दबा के, तो इसकी जितनी आप बड़ी चाहें, लंबी चाहें, गोल चाहें, जिस तरह की शेप में इसकी गोलियां तैयार कर लें। हम गोल बनाएंगे इस तरह से। तो अगर थोड़ा आपको लगता है कि थोड़ा ढीला हो गया है या कुछ, तो आप जो है ना इसको रख दें थोड़ी देर के लिए, ये सख्त हो जाएगा। या मज़ीद थोड़ा सा इसमें दूध डाल दें। ये दूध देखें हमारा उबल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। ये आपकी उबाली आए, साथ साथ इसको इस तरीके से चमचा चलाते जाएं, ये साइडों से, इसको आपने छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है। ये 3 लीटर दूध था हमारा, तो इस तकरीबन पक के अब 1/2 लीटर कम हो गया है, 2.5 लीटर हमारे पास बच गया है। तो चीनी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें, जितनी आपको मीठा पसंद है। हम 1 कप जो है ना ये इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अगर आपको कम पसंद है तो कम डालें, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो गोलियां हमने बना ली हैं, तो ये तेज़ उबाली आएगी तो हम इसमें सारी की सारी गोलियां डालते जाएंगे जो बना के रखी हैं। ये हमारा दूध आपका अच्छे तरीके से उबल रहा हो तो फिर आप इसमें ऐड करेंगे ये सारी की सारी जो गोलियां हमने बना के रखी हैं रसमलाई की, तो ये आप इसके अंदर डाल लें। फिर इस तरह करके आप इनके अंदर डाल लें सारी की सारी। ये देखें हमारी बहुत अच्छे तरीके से फूलना शुरू हो गई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये सारी की सारी गोलियां हमारी ऊपर आ गई हैं। अब तो आप इसको चमचे से इस तरह कोई फ्लैट चमचा लेके तो इनके ऊपर दूध जो है इस तरीके से आप डालते जाएं, आराम आराम से सबके ऊपर इस तरह से। इनको एक बार उल्टा लें कि अच्छे तरीके से ये फूल जाएं। ये 3 से 4 गुना आपकी बड़ी हो जाएंगी फूल के, तो ये बहुत मज़ेदार बनेगी आपकी। तो आप इस तरीके से बनाएं, हमें फीडबैक ज़रूर देना कि हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको। लाइक शेयर ज़रूर करना। हमने 1 किलो जो दूध लेके रबड़ी सी बना के वो रखी हुई है, आप वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़े से पिस्ता बादाम इसके ऊपर डालेंगे, मज़ीद इसको 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये हम इसके अंदर कुछ ऐड कर लेंगे, बादाम पिस्ता इस तरीके से आप डाल लें। मज़ीद इसको पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी आपकी ये गोलियां बन गई हैं और कितनी ज़बरदस्त। इसको हल्की आंच पे आपने मज़ीद 2 मिनट के लिए पका लेना है ताकि अंदर से गोलियां अच्छी तरीके से पक जाएं। तो ये हमने रबड़ी जो बना के रखी थी, आप वो खोया भी डाल सकते हैं मज़ीद इसको ज़्यादा थिक और ज़बरदस्त बनाने के लिए। तो ये 1 लीटर दूध को हमने पकाया है और इस तरीके से इसकी ये देखें कितना थिक सा पेस्ट हमारा बन गया है और ये रबड़ी सी तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। ये हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अब आपको डिश आउट करके बताते हैं कि हमारी डिश कैसी बनी। ये देखें हमारी रसमलाई बन के होगी ये तैयार, कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो आप इस तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह आप हमें दुआओं में याद रखना। अगली रेसिपी में मिलेंगे तो फिर ये आपको हम तोड़ के भी दिखाते हैं कि कैसी बनी है हमारी ये, तो कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो ये देखें हमारी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त, ये देखें बन के अंदर से भी पक चुकी है और कितनी ज़बरदस्त बनी है, नरम नरम, बहुत मज़े की। आप इस मेथड से बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह आपकी ये रसमलाई। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।